प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय, सह आचार्य प्राणीशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नोखा। आज के विषय के व्याख्यान में हम जंतुओं के वर्गीकरण का आधार, जिसमें हमने जंतुओं की कोशिका की संख्या, संगठन की कोटि, सम्मिति, देह गुहा की उपस्थिति, अनुपस्थिति व प्रकार, खंडीभवन आदि प्रकार जानने के लिए हमारे विगत जो व्याख्यान हुआ था उसके अंदर हमने जंतुओं की कोशिका की संख्या और संगठन की कोटि अभी तक पढ़ी थी। आज नया विषय सम्मिति, जिसे सिमेट्री कहते हैं, वो आज अपने को करनी है। ध्यान रहे, सम्मिति करें उससे पहले दो शब्द एक्सिस और प्लेन, जो बार बार इसके अंदर काम में आएंगे, उनके बारे में सबसे पहले चर्चा करना चाहूँगा। एक्सिस एक इमेजिनरी सीधी लकीर होती है जो शरीर के बीचों बीच सेंटर से होती हुई पास होती है, गुजरती है। वह दो प्रकार की हो सकती है, एक लंबवत जिसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं, या ट्रांसवर्स सेक्शन। इसी प्रकार से प्लेन एक फ्लैट सरफेस सतह होती है जो शरीर को दो हिस्सों में काटती है। वो लॉन्गिट्यूडनल लंबवत प्लेन भी हो सकता है और ट्रांसवर्स प्लेन भी हो सकता है। तो ये दो शब्द जो मैंने काम में लिए हैं, ये अपने एक्सिस और प्लेन बार बार जब अपन सम्मिति करेंगे तब आएगा। कुछ जंतुओं के शरीर की आकृति इस प्रकार की होती है कि उसे किसी भी हिस्से से दो भागों में क्यों ना बांट लिया जाए, वो दोनों भाग एक दूसरे से आकृति में समान नहीं होते। इस तरह के जंतुओं को असीमित या एसिमेट्रिकल कहते हैं। अमीबा, बहुत सी स्पंजेस इस श्रेणी के अंदर आती है। तो मैंने जो यहां लिखा है सम्मिति के प्रकार, ये चार प्रकार की होती है। एसिमेट्रिकल असीमित, सर्कुलर या स्फेरिकल सिमेट्री गोलीय समिति, फिर रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री के बाद में मैंने बाइरेडियल कहा है, लेकिन रेडियल सिमेट्री तीन भाग की होती है, तीन प्रकार की। वो तीनों प्रकार अपन जब रेडियल करेंगे तो उसमें बताऊंगा। और सबसे आखिरी जो उच्चतर प्राणियों में पाई जाती है वो बाइलेटरल, जिसे द्विपार्श्व सम्मिति कहते हैं, वो होती है। इसके जब एक एक के बारे में अपन बात करते हैं तो सबसे पहले सर्कुलर या स्फेरिकल सिमेट्री या गोलीय समिति, इसके बारे में जब बात करते हैं तो कुछ जंतु कुछ गेंद या तरबूज के समान होते हैं, यानी गोल आकृति के होते हैं। इन्हें केंद्र से गुजरती किसी भी काट से काटने पर दो एक जैसे समरूप भाग प्राप्त होते हैं। ऐसे जीवों को सामान्यतः अधर व पृष्ठ सतह, अग्र व पश्च सिरा और पार्श्व सतह आदि स्पष्ट नहीं होते। ऐसे सिमिति को गोलीय समिति या स्फेरिकल सिमेट्री कहते हैं। प्रोटोजोआ संघ के रेड्यूलेरिया सदस्य इस प्रकार की सिमिति दर्शाते हैं। मैंने सबसे पहले आपके सामने जो डायग्राम है वो असीमित का दिया है, ल्यूकोसोनिया स्पोंजिलिया का दिया हुआ है। इसके अंदर कई स्पंजेस के अंदर और अमीबा है, ल्यूकोसोनिया की कॉलोनी है, उनमें प्रकार पाया जाता है। नीचे जब गोलीय समिति की बात करते हैं तो ये जो आपको मैंने अभी बताया, ये वॉल्वक्स का डायग्राम है, प्रोटोजोआ का रेड्यूलेरियन है। इसको किसी भी काट जो मध्य से गुजरेगी वो बराबर दो समरूपों में, दो एक जैसे भागों में विभाजित करती है। इसको अपन गोलीय समिति कहते हैं। उसके बाद में आता है अर्य समिति। अर्य समिति के बारे में मैंने आपको पूर्व में भी कहा था, ये तीन प्रकार की होती है।
पहले उससे अरीय समिति से पहले अपन ने जो दो अभी की है, असीमित और गोलीय, उपरोक्त दोनों प्रकार की समितियों में जंतुओं बहुत कम जंतुओं में पाई जाती है। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि हर जंतु पूर्ण रूप से सीमित कभी नहीं होता। उसके दो भाग किसी न किसी प्रकार से भिन्नता लिए हुए होते हैं। इनके शरीर का दायां या बायां भाग भी एक जैसा नहीं होता है। इसके बाद भी मोटे तौर पर वर्गीकरण के आधार पर संगत ही प्रतीत होता है, क्योंकि समिति देखते समय जो भाग विचाराधीन होता है उसके आसपास लगभग समान होती है। अरीय समिति, अब अपनी तीसरी जो अरीय जिसे रेडियल सिमेट्री का है उसके बारे में कुछ जंतुओं में यह छातेनुमा, घंटीनुमा या तश्री के समान उनकी आकृति होती है, उनमें यह अरीय समिति मिलती है। अरीय समिति जंतुओं की देह की एक सतह पर मुख मिलता है जिसे मुख्य तल कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ओरल सरफेस कहते हैं, और इसका जो विपरीत तल होता है अपमुख्य, उसको एबोरल सरफेस कहते हैं। जिन जंतुओं को सिर्फ एक ही तल या दो अक्षों में केंद्र से गुजरने वाली कांटों से दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसके विपरीत गोलीय समिति जंतुओं को किसी भी तल या तीनों अक्षों पर केंद्र से गुजरने वाली कांटों से दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसके उदाहरण फाइलम टेनोफोरा संघ टीनोफेरा के एक माइनर फाइलम टीनोफेरा माइनर फाइलम है, और फाइलम सिलेंट्रेटा इसके एग्जाम्पल मैंने दिए हैं कि टेनोफोरा के अंदर बाइरेडियल सिमेट्री पाई जाती है। विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षा के अंदर यह प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि बाइरेडियल सिमेट्री किन में पाई जाती है। उस समय अपने को ध्यान देना है कि वह टेनोफोरा जो माइनर फाइलम है उनमें पाए जाने वाले जीवों के अंदर बाइरेडियल सिमेट्री पाई जाती है। फिर आता है पेंटारेडियल, पांच अक्षीय पांच अरीय सिमिति। ये इकाइनोडर्मेटा के व्यस्क इकाइनोडर्मेटा में संघ इकाइनोडर्मेटा के व्यस्क जीवों के अंदर ये पेंटारेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इसके अलावा सिंगल एक ल्यूकोसोन कॉलोनी में नहीं, एक अकेला ल्यूकोसोनिया और यूप्लेक्टिला, इसमें भी ये अरीय सिमिति पाई जाती है। विद्यार्थियों, मैंने जो तीसरा उदाहरण दिया था आपके सामने संघ इकाइनोडर्मेटा के व्यस्क का, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा के लार्वल स्टेजेस जितने भी है उनमें बाइलेटरल द्विपार्श्वीय समिति पाई जाती है। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से आप इसको विशेष ध्यान रखना। अरीय समिति जंतु के दायर भाग नहीं होता। अरीय समिति द्विअरीय बाइरेडियल, पंचअरीय पेंटारेडियल या बहुअरीय हो सकती है। इन सब के मैंने उदाहरण आपके सम्मुख रखे हैं। आखिरी के अंदर अपने आता है द्विपार्श्व समिति। चित्र के अंदर मैंने आपके सामने एक डायग्राम बना रखा है, वो पेपेलियो का है, यानी तितली का। इसमें जब हम मीडियल लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से काटते हैं, उस अक्ष से काटते हैं, तो बॉडी, इसके शरीर दो बिल्कुल समरूप भागों में, जिस तरह से कांच में अपना इमेज दिखती है एक जैसी समान, उसी प्रकार ये दो भागों में बंटती हैं। इसके उदाहरण ज़्यादातर प्लेटीहेलमिन्थिस से लेकर और कॉर्डेट्स तक इसमें पाया जाता है, एक्सेप्ट मैंने प्लेटीहेलमिन्थिस से कॉर्डेट तक कहा है। कॉर्डेटा के अलावा इसमें जिनमें नहीं पाई जाती वो है फाइलम इकाइनोडर्मेटा के व्यस्क और लार्वा ऑफ पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, इनमें नहीं पाई जाती। कुछ जंतुओं में अधर व पृष्ठतल तो पाए जाते हैं, इनके साथ में अग्र और पश्च सिरे का अंतर भी स्पष्ट होता है। ऐसे जीवों में का सिर्फ एक ही तल या अक्ष से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, जिसे मैंने यहाँ आपके सामने चित्र के अंदर मीडियल लॉन्गिट्यूडनल प्लेन कहा है, किंतु काट जंतुओं के दायर बाएं भाग में बांट देती है। ऐसी समिति द्विपार्श्व समिति कहलाती है।
प्रोटोजोआ से सभी समितियां वाले जंतु मिलते हैं, परंतु देखा गया है कि उच्चतर जंतुओं में जो स्थानबद्ध होते हैं वे अरीय समिति प्रदर्शित करते हैं, तो चलायमान जंतु द्विपार्श्व समिति करते हैं। इस आधार पर उपजगत यूमेटोजोआ को दो वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग रेडिएटा और दूसरा वर्ग बाइलेटरलिया कहलाता है। इन दोनों वर्गों के शाखाओं को दर्जा दिया गया है। इसलिए मैं आपके सामने इन दोनों जो मैंने ये बताए हैं ग्रेड्स, कोटि, एक रेडिएटा और एक बाइलेटरल, इनके ये सारे इनमें जो अलग अलग पाए जाते हैं इनकी भिन्नता दर्शाते हुए ये एक डायग्राम, एक आपके साथ में ये कंपैरेटिव चार्ट भी आपके सामने मैंने रखा है, जिसके अंदर रेडिएटा के अंदर शरीर अरीय या द्विअरीय समिति होता है और कभी कभी द्विपार्श्व समिति भी होता है, जो एक अद्वितीय अनुकूलन होता है, ये एडेप्टेशन है इसका। जबकि बाइलेटरल में इसके विपरीत शरीर द्विपार्श्व समिति होता है, कभी कभी अरीय समिति भी होती है जो एक अनुकूलन होता है। दूसरा पॉइंट है अंग तंत्र प्रारंभिक होते हैं अर्थात सुस्पष्ट नहीं होते, जबकि बाइलेटरलिया के अंदर अंग तंत्र सुस्पष्ट होते हैं। तीसरा, मीजोडर्म का विकास नहीं होता, जिसके कारण से ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जबकि उस बाइलेटरलिया कोटि के अंदर, ग्रेड के अंदर मीजोडर्म सुविकसित होने के कारण से ये त्रिस्तरीय होते हैं यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। प्रगुआ का स्थायी रूप से अभाव होता है, उधर प्रगुआ का अभाव या कूट प्रगुआ या सुविकसित प्रगुआ होती है। दंश कोशिकाओं सहित स्पर्शक होते हैं, कुछ में कंकाल पंथियां कॉम्प्लेट्स भी पाई जाती है। बाइलेटरल में यदि स्पर्शक होते हैं तो उनमें दंश कोशिकाओं का अभाव होता है, कंकाल पंथियां नहीं पाई जाती। और आखिरी, पाचन गुहा के बाहर खुलने वाले केवल एक प्रमुख छिद्र मुख होता है। पाचन गुहा को बाहर खुलने वाले प्रमुख छिद्र मुख और गुहा होता है। ये दोनों के अंदर ये भिन्नता थी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आज जो अपन ने समिति की है इसका जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आप करेंगे इस असाइनमेंट को और इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये समझ में आएगा। और फिर भी अगर आपके किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप निश्चित रूप से मुझे आपकी जिज्ञासा पूछकर शांत कर सकते हैं। धन्यवाद।